नमस्कार दोस्तों। जिन 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर केंद्र की मोदी सरकार चल रही है, अब उन्हीं पर प्रेशर बढ़ गया है। मैं नायडू और नीतीश कुमार की बात कर रही हूँ। दोस्तों, चिराग, जयंत, अनुप्रिया, पवन कल्याण, शिंदे, ये सब तो वो हैं जो लोग मोदी जी को सहारा दिए हुए हैं, जिनके सहारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन नायडू और नीतीश आजकल मोदी जी की आंखों के तारे हैं। जून 2024 से लेकर अब तक ये लोग खूब मलाई भी काट रहे थे, बड़े बड़े बजट मिल रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटों से तनाव में आ गए हैं। क्या हो रहा है दिल्ली से लेकर पटना और आंध्र प्रदेश तक, वो सब मैं आपको बताऊंगी। वीडियो आपको आखिर तक देखना है, एक एक पॉइंट पर बात करूंगी। अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके रख लीजिए, आगे देखिए, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको इस राजनीति के बारे में समझ में आएगा। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी सरकार के वक्फ बिल का पुरजोर विरोध हुआ। तमाम मुस्लिम संगठन, संस्थाएं, इस्लामिक एसोसिएशन और देश के कई सेक्युलर दलों के नेता एक जगह पर इकट्ठा हुए और यहीं से उन्होंने मोदी सरकार के इस बिल के खिलाफ अपनी बात रखी। सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी खुलकर कहा कि सपा इस बिल के विरोध में है। देश के अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों, एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा वो सुनकर नीतीश और नायडू तो छोड़िए, चिराग पासवान की भी नींद उड़ गई है। हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए, दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। ओवैसी ने एक तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को और चिराग पासवान को हिदायत दे दी है कि आने वाले वक्त की सियासत के बारे में सोच करके ही कोई फैसला ले। ओवैसी ने कहा कि ये बिल मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीनने के लिए लाया जा रहा है। हम चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। याद रहे कि जब तक दुनिया कायम रहेगी और इस नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। आपकी तायीद की वजह से ही कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत कीजिए। इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिद, दरगाह और कब्रों को छीनना है। अगर आप इसका सपोर्ट करेंगे तो भारत के मुसलमान ये याद रखेंगे। अब दोस्तों, बिहार में इसी साल के आखिर में इलेक्शंस है, यानी नीतीश और चिराग दोनों के लिए टेंशन बढ़ गई है। उधर चंद्रबाबू नायडू पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। उनकी ही पार्टी के कुछ सांसदों, विधायकों और कुछ बड़ी पार्टी पदाधिकारियों ने नायडू से कहा है कि आप मोदी जी से बात करके इस बिल को रुकवाइए, आप इसका सपोर्ट मत कीजिए। ऐसा ही प्रेशर चिराग पासवान पर भी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी पर भी है, क्योंकि दोस्तों, मुस्लिम इन चारों ही नेताओं की पार्टी का वोटर है। और आज जब इस बिल का विरोध हो रहा है तो अगर ये बिल के साथ रहे तो यकीनी तौर पर वोट का नुकसान तो जरूर होगा। जमीयत उलेमा हिंद ने भी नीतीश और नायडू को बहुत पहले ही चिट्ठी लिखकर आगाह किया था कि आप इस बिल का सपोर्ट ना करें, यह बिल पास ना हो, ऐसी कोशिशें करिए। हालांकि नायडू हो या नीतीश कुमार, दोनों ही नेता इस मसले पर बिल्कुल साइलेंट मोड में हैं। दोस्तों, मुस्लिम नेताओं का कहना है कि एक तरफ तो नीतीश और नायडू हमारे साथ इफ्तारी करते हैं, टोपी पहनते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मोदी जी से मिले हुए हैं। और अब अगर इस बिल के साथ वो रहते हैं तो हम इन रिश्तों को खत्म कर देंगे। नो वोट फॉर नीतीश एंड नायडू। दोस्तों, इस बिल पर जब पहले चिराग पासवान और बाकी कई नेताओं ने भी विरोध किया था तो इसे जेपीसी को भेज दिया गया। जगदम्बिका पाल ने जब रिपोर्ट पेश की तो विपक्ष की नींद उड़ गई। विपक्ष के सांसदों ने कई बातों पर विरोध किया और बदलने को कहा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब एज इट इज है। इधर मोदी जी के खासम खास किरण रिजिजू ने दावा किया है कि नीतीश और नायडू ने इस बिल पर हमारा सपोर्ट कर दिया है। इस बात से मुस्लिम संगठन और भी ज्यादा नाराज है। अब दोस्तों देखिए, नीतीश कुमार और नायडू अगर इस बिल का विरोध करते हैं या फिर किनारे हो जाते हैं तो उन दोनों के राज्यों को मिल रहा पैसा रुक जाएगा, दिक्कतें आ सकती हैं। अगर सरकार का साथ छोड़ते हैं तो सत्ता सुख चला जाएगा। नीतीश के लिए तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। नायडू को भी अपने कोर मुस्लिम वोटर्स की फिक्र सता रही है। नायडू के नेताओं का कहना है कि आप रुकवाइए मत, कम से कम कुछ दिनों के लिए टलवा ही दीजिए। लेकिन इन दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। नीतीश, नायडू, चिराग क्या करेंगे
ओवैसी की बात मान लेंगे या फिर मोदी जी के साथ बने रहते हुए इस बिल का सपोर्ट कर देंगे? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार।